ओके फ्रेंड्स, तो ये एक वीडियो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर। उनका मैनेजमेंट अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और फ्यूचर प्लान्स बताएगा ये इंटरव्यू में। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू है। जस्ट इन्वेस्टर्स की इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके। लीसिंग की कंपनी ने 1100 से 1101 का प्राइस बैंड था और 175 गुना, पौने 200 गुना भरा ये इशू, जिसको देश के इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ लिया और लिस्टिंग भी दमदार होती हुई नजर आई। लिस्टिंग हुई एकदम तगड़ी 1990 रुपए के आसपास और उसके बाद 2025 रुपए के आसपास का हाई बनाया। लेकिन लिस्टिंग के बाद ही कल ही तगड़ी मुनाफा वसूली आती दिखी। 20% का नीचे का सर्किट भी लगा। आज 1430, 32, 35 के आसपास का लो बनाकर अब नजारा टेक्नोलॉजी का स्टॉक स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो 2 दिनों में गेमिंग बिजनेस करने वाली कंपनी के स्टॉक में बहुत बेहतरीन गेम देखने को मिला, ऊपर और नीचे भी। हाल अभी जो 1400 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1500 के ऊपर, 1500 के ऊपर है, वो भी अपनी इशू प्राइस से काफ़ी बेहतरीन है। आइए पहले आपको थोड़ा कंपनी का परिचय दे दूँ। नई कंपनी वैसे तो आप पिछले इंटरव्यू में जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दूं अगर आपने पिछला इंटरव्यू मिस किया है, क्योंकि नई नई लिस्टिंग है। देश की दिग्गज मोबाइल गेमिंग कंपनी है। 1999 में इन्होंने कंपनी की कारोबार की शुरुआत की। गेमिंग प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसमें इंटरैक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और गेमिफाइड ई लर्निंग, ये कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनके लिए कारोबार करती है कंपनी। भारत, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, एशिया, सब जगह, मतलब कोई ऐसा देश शायद होगा नहीं जहाँ पर इस कंपनी का कारोबार ना हो। और साथ ही मोबाइल गेम में कैरम क्लैश, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, क्या क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। ई स्पोर्ट्स में हैं और सारे तरह के गेम्स और लर्निंग वाले कारोबार में कंपनी है। आइए स्वागत करते हैं दो खास मेहमानों का। जॉइंट एमडी कंपनी के नीतीश मित्र सेन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत की इस कंपनी की 1999 में मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स बैचलर की डिग्री लेकर उसके बाद इस कारोबार को शुरू किया। और साथ ही मनीष अग्रवाल साहब है जो कंपनी के सीईओ हैं और 2015 से कंपनी के साथ जुड़े हैं और आपने IIM अहमदाबाद से डिप्लोमा किया है पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट में। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई इस दमदार लिस्टिंग की। उससे भी पहले बधाई एक बात की और कि पौने 200 गुना इशू भरना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इन्वेस्टर्स ने आपके ऊपर इतना ट्रस्ट किया, भरोसा किया, आपकी कंपनी में पैसा लगाया और लिस्टिंग भी दमदार हुई है। अब नीतीश जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि लिस्टिंग हुआ, कल लिस्टिंग में ऊपर भी हुआ, नीचे भी हुआ, आज भी स्टॉक ऊपर नीचे। अब इसको देखकर आपकी भावनाएं क्या है? आप खुश हैं, थोड़े से निराश है, नहीं नहीं है ऊपर 2000 से वापस 1500 आ गया, या फिर न्यूट्रल है, भाई ये चलता रहता है, हमारा भी गेमिंग का काम है, स्टॉक्स में भी गेम होते हैं, तो कैसी भावना है आपकी, ये बताइए। अनिल जी, हमारा सोच बहुत सिंपल है। ये हमारे लिए स्टॉक मार्केट एक नया गेम है, पर हम हमारे बिजनेस को, हमारे गेम को ही समझते हैं। जी। और मेरा, मनीष का और बाकी टीम का बहुत एक सिंपल फोकस है कि जैसे पिछले 20 सालों में हमने खाली हमारे बिजनेस पे फोकस करा है, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करा है, इनोवेशन पे फोकस करा है, वही चीज़ों पे हम फोकस करते रहेंगे, बिकॉज वही हमें वही गेम खेलना आता है और वही गेम हम खेलेंगे। हमारा हेड डाउन करके हमारा काम करेंगे फोकस पे, और होपफुली हम वैल्यू क्रिएट करेंगे जैसे पास्ट में हमने क्रिएट करी है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। आगे भी हम करते रहेंगे मिड टू लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। डे टू डे का स्टॉक मार्केट गेम मुझे समझ में नहीं आता, तो उसमें हम हमारा ट्रायल नहीं करेंगे। हमको भी नहीं आता सर, 27 साल हो गए, 28 साल अभी तक हम नहीं समझ पाए। लेकिन हाँ, आप जो गेम बनाने और लोगों को जो गेम खिलाने का कारोबार कर रहे हैं, जिसमें आपकी महारत है, अगर वो अच्छा चला तो बाकी स्टॉक मार्केट तो अपने आप अपना ध्यान रख ही लेगा। लेकिन अब चूंकि पौने 200 गुना आपका इशू भरा है, जाहिर सी बात है लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, आपकी कंपनी से, राइट? इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ लिया है आपके IPO को। ये बताएं नीतीश जी, 2-3 साल में कंपनी को आप कहाँ देख रहे हैं, क्या आपका विजन है? अनिल जी, जैसे आप देखिए, गेमिंग इंडिया में बाकी हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं। जो मोबाइल डेटा स्पीड आज अवेलेबल है, जो कॉस्ट पे अवेलेबल है, बहुत सारे लोग अभी मोबाइल गेमिंग के साथ जुड़ रहे हैं और अगले काफ़ी सालों में हमें काफ़ी ग्रोथ दिखेगी इसमें, उसमें कोई अंदाज़ा नहीं है।
अगर आप देखिए तो सब लोग अपने आज के दिन काफ़ी टाइम मोबाइल फ़ोन पे स्पेंड करते हैं, उसके लिए एंटरटेनमेंट देखते हैं और ये न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, जो बाकी एंटरटेनमेंट ऑप्शन जो आपके मूवी इंडस्ट्री है या दूसरे टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ है, उससे काफ़ी बड़ी होने वाली है। अगर आप देखिए यूएस में या दूसरे एडवांस्ड मार्केट इवॉल्व्ड मार्केट्स में, तो गेमिंग ऑलरेडी ये सब बाकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफ़ी भरा है और यही आप इंडिया में देखेंगे कुछ आगे के सालों में। परफेक्ट। अब थोड़े फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ। तो यहाँ पर फाइनेंशियल को लेकर जो है ना मनीष जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ मार्जिन्स को लेकर। थोड़े मार्जिन्स है ना वोलेटाइल रहे हैं। जैसे वित्त वर्ष 2018 में आपके मार्जिन्स लगभग 28% थे, इस बार 3%। पिछली बार आपने इंटरव्यू में शायद मुझे अंदाजा दिया था कि कुछ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस की वजह से मार्जिन्स कम ज़्यादा हुए हैं। अब अगले 2-3 साल में आइडिया दीजिए सर, कैसे रहेंगे मार्जिन्स? अरे जी नमस्कार, फर्स्ट ऑफ नमस्कार ऑल सर। एंड धन्यवाद। आपने पिछली बार हमको होस्ट किया, आप हमारे गुड लक चार्म हैं थैंक और यू सर। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और आपने जैसा पूछा था एक नीतीश से, मैं इससे एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ। हमारा तो सिंपल विश्वास है, कर्मण्येवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। कर्म करते रहें, बिल्कुल सही बात है। बाकी तो सब चीज़ें अपने आप होंगी और अब तक आपने जो किया है उसको वाकई में रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला है। अब बताएं सर, अगले 2-3 साल के लिए आपका आउटलुक मार्जिन्स को लेकर, किस तरह के मार्जिन्स की उम्मीद की जाए? जी। हमारी दो चीज़ें हैं, एक है एबिडा और एक है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आप हमारा एबिडा मार्जिन देखें तो हमारा पहले हाफ में 6.1% था, जो कि 3.48% था मार्च 20 में। तो ऑलमोस्ट आपका डबल हो गया मार्जिन पिछले वर्ष से, इस पहले 6 महीने के इस फाइनेंशियल ईयर में। हमारा विश्वास है कि जो हमारे बिजनेसेस हैं, चाहे वो लर्निंग का बिजनेस हो, चाहे वो ई स्पोर्ट्स हो, चाहे मोबाइल गेमिंग का हो, जैसे स्केल बढ़ेगा हमारे पास मार्जिन इंप्रूवमेंट का एक नेटवर्क इफेक्ट अंडरलाइन बिजनेसेस में ऑलरेडी इनबिल्ट है। वो नेटवर्क इफेक्ट से हमारा मार्जिन इम्प्रोवाइजेशन पे हमारा फोकस रहता है। लेकिन ये आने वाला दशक गेमिंग का दशक है, गेमिंग की ग्रोथ का दशक है। सो हमारी सोच बहुत सिंपल है कि एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा आपको अपने ग्रोथ में, रेवेन्यू के और एबिटा मार्जिन्स में। आप खाली एबिटा मार्जिन पे फोकस करेंगे तो इतनी ग्रोथ मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी गलत होगी। तो हमारा सिंपल सा कहना ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ कीजिए, मार्केट से, मार्केट में के जो मार्केट शेयर है उसका आप उसके आगे रहिए, और अपना हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि एबिटा प्रॉफिटेबल रहिए और उसमें रहेंगे। जहाँ तक 2018-19 का सवाल था, अगर आप देखें हमारा रेवेन्यू मिक्स पूरा चेंज हो गया है। वो रेवेन्यू मिक्स आपका मार्च 20 और पहले 6 मंथ्स में बिल्कुल अलग है वर्सेस मार्च 18 में। और एबिटा मार्जिन्स जो हैं वो डिफरेंट बिजनेसेस के अलग हैं। अब जो हमारे बिजनेसेस ग्रोथ ड्राइवर है, लर्निंग, ई स्पोर्ट्स, प्रीमियम, उन पे आप उनका ध्यान दीजिए। हमारी डीआरएचपी में उनकी मार्जिन्स भी लिखी हुई हैं, और वो मार्जिन्स जैसा कि मैंने बोला, आपका बिजनेस में नेटवर्क इफेक्ट है, और वो हमारे मैनेजमेंट थिंकिंग कि हम ग्रोथ और एबिडा के बीच में कैसे सामंजस्य बनाएं। लेकिन एबिडा मार्जिन इम्प्रूवमेंट हमारा एक लीवर है एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस हमारे पास, जिसको कि हम इफेक्टिवली बैलेंस करेंगे। ठीक बात है, फेयर इनफ। लेकिन मनीष जी, जो आपने कहा है कि 5 करोड़ के आसपास के आपके कस्टमर्स हैं अभी, राइट? मेरे ख्याल से ये शायद सितंबर के आंकड़े होंगे। अभी इस वक्त लेटेस्ट आंकड़े कितने हैं आपके कस्टमर्स के, और 2-3 साल में कितना कस्टमर्स आप टारगेट कर रहे हैं सर? अनिल जी, अभी हम लोग अपना ना पूरा डेटा पैक मार्च में कंपाइल करके सेबी में फाइल कर देंगे, जिससे कि हम इसका उत्तर आराम से दे पाएं। चूंकि इंफॉर्मेशन अभी हमने सेबी में फाइल नहीं की है, तो इसका उत्तर हम आपको दे नहीं पाएंगे। ठीक बात है। जहाँ तक हमारा मानना है कि यूजर की ग्रोथ इंडिया में बहुत तेजी से हो रही है, और हमारे जो गेम्स हैं, चाहे वो क्रिकेट का मोबाइल गेम हो, या हमारा ई स्पोर्ट्स हो, या हमारी स्पोर्ट्स की साइट हो, इन सब की ग्रोथ इंडिया की ग्रोथ के साथ साथ आगे बढ़ती रहेगी। और यही हमारा मानना है, और यही हमने देखा है पिछले 1.5 साल में, 2 साल में, जब से इंडिया में गेमिंग की तेजी आई है डेटा की वजह से। हमारी मार्केट की ग्रोथ और हमारी ग्रोथ दोनों तेजी से हुई है। फिर अच्छा नीतीश जी, एक सवाल है। 60 रुपये प्रति शेयर आपके बुक्स में कैश है, लगभग 184 करोड़, जो 30 सितंबर के डेटा आपने आरएचपी में दिए उसके मुताबिक। तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है सर, या तो आप बड़ा डिविडेंड विविडेंड दीजिए या कुछ बड़ा एक्विजिशन कीजिए। दोनों में से क्या करेंगे सर?
हाँ जी, आई थिंक हमें ऑब्वियसली अभी बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखती है बिजनेस में, और हम एक फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा नेटवर्क जो क्रिएट कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी कंपनियों के साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ के काम कर रहे हैं, उसमें हमें सक्सेस भी काफ़ी मिली है पिछले 2-3 साल में, और वो एक मॉडल हमें समझ में आया है। तो हम फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा नेटवर्क को बढ़ाएंगे, और जहाँ हमारा कैश उसका यूज़ कर सकते हैं पक्का करेंगे। ओके, अच्छा, और जो आपकी स्ट्रेटेजी रही है अब तक बिजनेस बढ़ाने की, जैसा आपने पिछली बार भी कहा था कि भाई जो कंपनी जो बिजनेस आपको समझ में आए उनके साथ एग्रीमेंट कर लो, साथ में ले लो, उनको बिजनेस को भी साथ में लो, बिजनेस चलाने वाले लोगों को भी साथ में लो। क्या उसी तरह की स्ट्रेटेजी के साथ आगे जाएंगे? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह की ग्रोथ, क्या सोच रहे हैं आप कंपनी के बारे में आगे सर? हाँ, सो हम वही फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करेंगे, आगे बढ़ेंगे उसके साथ। जो कंपनीज हमारे डीएनए के साथ मैच करती है, और जो कंपनीज की टीम्स, फाउंडिंग टीम्स बहुत पैशनेट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जितनी हमारी मैनेजमेंट बैंडविड्थ बढ़ेगी, उतनी हम ये प्लेटफॉर्म को बड़ा कर पाएंगे। तो वो फास्टर वे है हमें ग्रो करने का। ये मार्केट अगले सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो होएगा, और इस तरह अलग-अलग कंपनीज के साथ जुड़ के, अलग-अलग टीम्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ा के, हम इसमें मार्केट लीडर बने रह सकते हैं। सो वो स्ट्रैटेजी हमें लगती है बहुत अच्छी चलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। आपसे विदा लूँ उससे पहले एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप इसे नीतीश जी और मनीष जी आप इस हिसाब से समझें कि हिंदुस्तान के निवेशकों की तरफ से समझ लें, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, जो हिंदुस्तान के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो लग रहे हैं हिंदुस्तान में हमारे पास ऐसी कंपनियां हैं नहीं जिन्हें हम ये कह सकें कि ये हमारी कंपनी जो नैस्डैक के टक्कर की है, या अमेरिका में जो एसेट लाइट मॉडल वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनती है। तो आपकी कंपनी से उम्मीदें बहुत हैं हमारे लोगों को। ये अपनी तरह की पहली कंपनी है जो यहाँ लिस्ट हुई है, और इसमें संभावनाएं बहुत है। तो लोग बहुत उम्मीद लगाकर आपसे बैठे हैं, तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी ज़्यादा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। आपकी उन उम्मीदों पर आप पूरा उतरें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप एक ऐसी कंपनी बनाएं जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में गेमिंग में वर्ल्ड लीडर बने। तो इस नई पारी की आपने जो शुरुआत की उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू वेरी बहुत बहुत मच धन्यवाद। अनिल।